जब हम बात करते हैं फ्रेट कॉरिडोर्स की, जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की हिंदुस्तान में, दोस्तों अगर हमें दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में स्टैंड करना, खड़े रहना है, तो 10-15 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस करना है, तो बिना फ्रेट कॉरिडोर के नहीं पॉसिबल है। आप भाई कहेंगे फ्रेट कॉरिडोर, ये वो कॉरिडोर है जहां से जब हम जो माल बनाएंगे, अगर जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ये इसी कॉरिडोर से ट्रैवल होने वाला है। भाषा बिल्कुल सिंपल रखना, बिल्कुल टेक्निकल नहीं रखना, ताकि एक नौसिखिया भी इस वीडियो के माध्यम से समझ सके। फ्रेट कॉरिडोर एक ऐसी जगह है जहां से आपकी चीजें ट्रैवल करेंगे। अगर लोकल पब्लिक के बीच में से नॉर्मल सड़कों से अगर माल जाएगा, तो क्या जहां जाना चाहिए वहां जा सकता है? इस फ्रेट कॉरिडोर को बनाने के पीछे पर्पस ये है कि जो माल की आवाजाही है वो स्पीडली हो, टाइम जो है वो कॉस्ट कटिंग में आ जाए, तो टाइम है वो ट्रेवल करने का कम हो जाए, तो टाइम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, गुड्स को यहां से वहां पहुंचाने के लिए कम से कम हो। जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, इसी में जो कुछ बेनिफिशियरी कंपनीज हैं जो सबसे बड़ा फायदा उठाने वाली हैं, दिग्गज कंपनीज हैं, उसमें से एक कंपनी चूज की महिंद्रा ग्रुप की, जिसको कहते हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। ये कंपनी क्यों दिग्गज है, क्या वजह है, क्या इसके फंडामेंटल्स है, क्या इसके टेक्निकल्स है, देखने के लिए हम चलेंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर में और करते हैं एनालिसिस, ताकि आपको समझ में आए कि अगर आने वाले 3 से 5 साल के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से आपकी वॉच लिस्ट में नंबर 1 शेयर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स होना ही चाहिए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, वो भी एक शेयर है, पर यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को, जो चार्ट पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही अपीलिंग लग रहा है। इसमें कुछ गेम होता दिखाई दे रहा है, समय से पहले इसमें शुरुआत होती दिखाई दे रही है। ये शेयर किसी टाइम पे 820 रुपए के आसपास में ट्रेड करता रहा, आज आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो क्या ये शेयर लेने लायक है? इसको देखने से पहले हम पहले चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर में। फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं? फाइनेंशियल्स कहते हैं कि 3000 करोड़ की कंपनी है, 430 रुपए करंट भाव है, बुक वैल्यू 72 रुपए के आसपास की है, 10 रुपए का शेयर है, 10 पेड अप है, डिविडेंड भी कंपनी देती है 0.58% के आसपास में। स्टॉक का पी अभी नहीं है क्योंकि कंपनी शायद प्रॉफिट नहीं कर रही है। डेट कंपनी में 700 करोड़ का, विच इज ऑलमोस्ट मैनेजेबल। रिटर्न कैपिटल इज 7.3, आरओई 4.5। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं ऐसे लेवल पे है जो शायद बॉटम पे है। अपने बॉटम पे अगर कंपनी है, हम प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात करें तो कंपनी के पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 22 करोड़ के लॉस दिखाई दे रहे हैं। ये कंपनी कंसोलिडेशन फेज में, कंपनी 30-40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर रही है, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है। तो इस कंपनी में ऐसा भूचाल क्या दिखाई दे रहा है? अभी सेल्स पे ध्यान रखिएगा, सेल्स 3400 करोड़ से बढ़ के 5000 करोड़ के आसपास की आ चुकी है। प्रॉफिट रियलाइज अभी तक होने स्टार्ट नहीं हुए क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 4 से 5% के हैं। ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे अभी कैपिटल लगेगा, कैपिटल लगती है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। पहले पैसा लगाया जाता है, फिर जब धंधा होना शुरू होगा, आज से 6 से 8 महीने के अंदर में ये फ्रेट कॉरिडोर्स मेरे हिसाब से बनकर तैयार हो जाएंगे, ऑपरेशनल भी हो जाने चाहिए अगले 1 साल के अंदर में। अगले 1 साल के अंदर में अगर ये कॉरिडोर्स एक्टिव हो जाते हैं, जो डेडलाइन के अंतर्गत आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनी उस टाइम पे बेनिफिशियरी नंबर 1 हो सकती है। ये मेरा मानना है, ये मेरी स्टडी है, राइट। तो यहाँ पे इस कंपनी को वॉचेस में रखिए। अभी हम फाइनेंशियल से बहुत ज्यादा इसमें चर्चा नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं अपने टेक्निकल टूल फायर्स की। फायर्स का प्लेटफॉर्म बहुत ही जोर से, अपना अकाउंट आज ही फायर्स में खोल लीजिए, क्योंकि पहले 1000 एक्टिव अकाउंट्स को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चार्ट देख लेते हैं, चार्ट क्या कहता है। चार्ट में मुझे एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो बड़ी कमाल की, अब तक तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी अगर आप चैनल पे नए नहीं है, पुराने हैं तो। यहाँ पे कंपनी लगातार एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन के साथ में कंपनी ट्रेड कर रही थी। यहाँ पे ये रेंज फंसी हुई है कम से कम पिछले 1 साल से, ऑलमोस्ट 1 साल से। 2023 से लेकर 2024 के अंदर ट्रेवल करते करते ये भाव 300 रुपए के नीचे नहीं गया, 400 के ऊपर नहीं गया, मतलब 400-420 के आसपास एक रेंज पकड़ी हुई है शेयर ने। नीचे में 300 नहीं जा रहा है, ऊपर में 400 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। फिलहाल 430-40 के आसपास में 2-3 बार से हिट करने की कोशिश की है, बट वापस घूम कर 425-30 के आसपास आता है। अगर इस चार्ट को बहुत ध्यान से अगर आप समझते हैं, थोड़ा भी टेक्निकल्स आपको आता है, तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। लुक एट दीज वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम शानदार है। अब इसमें 3 चीजें हैं, वापस से डिलीट करता हूं। देखिए इसमें 3 चीजें क्या है। एक तो इसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, नंबर 1। नंबर 2 5813 का पॉजिटिव ब्रेकआउट। नंबर 3 वॉल्यूम्स। अब इसका मेरा टारगेट क्या बन जाता है? जो मेरे इस पैटर्न पे कंपनीज ब्रेकआउट करती हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, 80 से 90% टाइम्स वो कंपनीज 3x से लेके 4x मल्टीप्लाई हो जाती है। 3x से 4x वो कंपनीज मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पुराना एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीजें अगर चाहिए तो एग्जाम्पल आप जो शेयर बोलो उसको आप खुद जाके ट्रैक कर सकते हो। 2-4 एग्जाम्पल बता देता हूँ। शायद अगर आप देखो फॉर एग्जाम्पल आईओबी, कोई भी, मतलब रैंडम ये कंपनीज के शेयर मैंने पहले कवर भी किए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी देखिए, जब 5813 का ब्रेकआउट हुआ,
वॉल्यूम्स आनी स्टार्ट हुई, ये तो स्टॉक का भाव था 20 रुपए, 20 का शेयर खड़ा हो गया 60 रुपए, 80 रुपए, तो 3x से लेके 4x हुआ कि नहीं हुआ। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए एक शेयर दिखा रहा हूँ, आप 10 शेयर आपको मिल जाएंगे। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो चलो यार, आप बोलोगे विपुल एक शेयर अपनी मनमर्जी का बता के चला गया, वॉच लिस्ट खोल लेते, कोई भी स्टॉक उठा के देखो, कुछ भी जिसमें ब्रेकआउट, अच्छा खासा ब्रेकआउट पिछले कुछ दिनों में आया हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आईआरबी भागा है, आईआरबी भागा ना, मैंने नहीं भगाया, आईआरबी आप लोगों ने भगाया था, राइट। यहाँ पे देखो 5-13 का ब्रेकआउट 25 रुपए के आसपास में, शेयर कहाँ चला गया 75, 3x हुआ। और किसमें आया था ब्रेकआउट, बताओ किसमें आया था ब्रेकआउट, ब्रेकआउट 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 चाहिए, पटेल इंजीनियरिंग में ब्रेकआउट आया था, दुनिया को पता है। ये देखो 5-13 का ब्रेकआउट, वॉल्यूम के साथ में शेयर 25 का 80 रुपए, 4x, मतलब 18 का 4x भाई, उससे भी ज्यादा, ठीक है। और बताओ सुजलोन, सुजलोन तो दुनिया का फेवरेट शेयर है, ये देखो 5-13 का ब्रेकआउट, वॉल्यूम के साथ में शेयर 40 रुपए, 7 से 40, 6x भैया टेक्निकल। और ये सब ब्रेकआउट हुए मंथली चार्ट के ऊपर में। तो यहाँ पे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की अगर मैं बात कर रहे हैं, चलने से पहले एक बार दोबारा से आपको दिखाता हूँ, आपको लिखना है MAHLOG, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, पेरेंट स्ट्रॉन्ग, कैपिटल बहुत इन हाउस जबरदस्त है। और जो ये कंपनी काम कर रही है, जिस हिसाब से फ्रेट के अंदर में काम कर रही है, जिस हिसाब से लॉजिस्टिक्स की बातें हो रही है, जिस हिसाब से न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी आने वाली है, और इंडस्ट्री बना के क्या करोगे अगर लॉजिस्टिक्स और फ्रेट कॉरिडोर आपका तैयार नहीं है। इंडस्ट्री बन रही है, लॉजिस्टिक्स से तैयार हो रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो रहे हैं, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन एक डेडली पैकेज की तरह बनने वाला है। शायद 1 साल के अंदर अंदर ये शेयर आपको इन भाव पे मेरे हिसाब से नहीं मिलने वाले हैं। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एजम्पशन है। तो जाते जाते फिर से देखिए 5-13 का ब्रेकआउट कहां पे, बॉटम पे, बिल्कुल बॉटम पे हो रहा है। अभी तो चलनी स्टार्ट भी नहीं हुई कंपनी, लॉस में खड़ी है कंपनी, फाइनेंशियल्स नहीं दिख रहे हैं इसके, वॉल्यूम आने शुरू हो गए हैं, कोई तो माल उठा रहा है ना, है ना। वो कहते हैं सीआईडी में दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ जो भी है, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना भी है तो भैया 2-3 बार स्टॉप लॉस का खाया जा सकता है। मेरे हिसाब से आप 400 रुपए का इसका टाइट एसएल लेके बैठ जाओ, 400 के नीचे जाता है निकल जाओ, 400 के ऊपर चलता है फिर से बैठ जाओ। अब आप बोलोगे यार स्टॉप लॉस के बीच में कौन झंझट पालेगा, तो भैया शेयर बाजार आपके लिए नहीं बनाया, आप प्लीज बाहर रहें, ये दीवानगी आपसे ना हो पाएगी, है ना। तो यहाँ पे वही प्यारे दोस्त रह सकते हैं जो 400 रुपए का एक बेस फॉर्म करके इस ब्रेकआउट को प्ले करना चाहते हैं। आने वाले टाइम में यू नेवर नो, आप कह सकते हैं कि भैया मैंने एक वीडियो देखा था और उस वीडियो में ये शेयर बॉटम पे मिला था। आप हमेशा से कहते हैं शेयर टॉप पे बताते हो, टॉप पे बताते हो, भैया टॉप पे नहीं बताता मैं, हर शेयर स्टॉप लॉस के साथ बताता हूँ, चाहे वो यस बैंक हो, चाहे वो सुजलोन हो, चाहे ऊर्जा ग्लोबल हो, चाहे वो सालासर हो, चाहे कोई भी, हर कंपनी का एक स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं डिसाइड करने वाला हूँ कि 400 के नीचे इसको नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है खराब हो जाए, हो सकता है पॉलिसी डिले हो जाए, हो सकता है पॉलिसी के फेवर में ना आए, हो सकता है कॉरिडोर को स्टार्ट होने में बहुत टाइम लग जाए, हो सकता है ये सब चीजें हो ही ना, हो सकता है विपुल का वीडियो झूठा निकले। अगर सच्चा निकला, यू नो व्हाट इज टू बी डन। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे बिना प्लीज आगे मत बढ़िएगा, ऐसा कंटेंट ढूंढने में समय लगता है, एनर्जी लगती है, आपका प्यार चाहिए। एक कमेंट के साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिख के जाइए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कीजिए, ताकि अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप ढूंढ रहे हैं शायद आपको इस चैनल पे मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।